हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का 100 महत्वपूर्ण सवालों का महा रिवीजन करेंगे दोस्तों, जो आपके 17 अप्रैल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यहाँ से ही आप लोगों के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न मिस ना हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, खंड खा में आपका रहेगा अपठित गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है दोस्तों। मैं सीधा इसका आप लोगों को आंसर बता देता हूं, ठीक है, ताकि दोस्तों वीडियो लंबी ना बन जाए। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, धन की चाह। ठीक है, धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है? समान की ओर, विनाश की ओर, कामना की ओर, दृष्टि की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनाश की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धन लिप्सा रूपी सागर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न, कैसे व्यक्ति, ठीक है, कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से, ठीक है, नीचे से आपका नीचे से नीचे कम काम सामान की चिंता किए बिना कर देते हैं? ठीक है, कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीच काम सामान की चिंता किए बिना कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न, धन, ठीक है, धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है? ठीक है, धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हे दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये सारे आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए पैसेज को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, उसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धन लिप्सा का परिणाम। जो गद्यांश है दोस्तों, उसमें अधिकतर धन के बारे में ही चर्चा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन लिप्सा का परिणाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आपका निर्देश, ठीक है, निर्देश में आपका दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का उत्तर दीजिए। इस पद्यांश को दोस्तों आपको अच्छे ढंग से घर में पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देश, ठीक है, देश किसके बिहड़ में भटक गया है? देश जो है दोस्तों वह किसके बिहड़ में भटक गया है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न, मन, ठीक है, मन हमेशा संशय क्यों उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भविष्य के चिंता के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है? ठीक है, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकजुट देश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। जो आपका पद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, उसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देश और नेता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, संशय, ठीक है, संशय शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों पैसेज के अनुसार संशय शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है? ठीक है, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है, विषय विस्तार कहलाता है, परिचय कहलाता है, या फिर निष्कर्ष कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, निबंध लेखन, ठीक है, निबंध लेखन में डॉट विचारों की अभिव्यक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए, समाचार लेखन, ठीक है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोदय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सूचना देना और शिक्षित करना, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है लोगों को सुझाव देना, ये आपका गलत है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूचना देना और शिक्षित देना ये आपका जनसंचार का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 16वां नंबर प्रश्न, पीटीआई क्या है? ठीक है, पीटीआई क्या है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का समाचार एजेंसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न, पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, सिनेमा और रंगमंच, ठीक है, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो का एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डॉट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर प्रश्न, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, जो साप्ताहिक पत्रिका है दोस्तों वह सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो ये आपका एक बार प्रकाशित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉचडॉग पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों आपका काव्यांश आ गया, फिर से आप लोगों का काव्यांश आ गया, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 23 का उत्तर दीजिए। दोस्तों इस काव्यांश को आपको अच्छे ढंग से घर में पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए 21वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? जो आपका ये पैसेज है दोस्तों यह कौन से पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संध्या के बाद, ठीक है। जो संध्या के बाद कविता है दोस्तों यह चैप्टर से आपका यह पैसेज लिया गया है, ठीक है। और जो इसके लेखक है दोस्तों संध्या के बाद जो कविता है इसके लेखक जो है दोस्तों ये आपका सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है कि संध्या के बाद जो कविता है इसका लेखक है आपका सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, शहरी बनियों, ठीक है, शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गांव के दुकानदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न, नींद उचट जाती है, ठीक है, नींद उचट जाती है किसकी रचना है? ये दोस्तों आपका एक कविता है नींद उचट जाती, इसकी रचना जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 25वां नंबर प्रश्न, कवि नरेंद्र, ठीक है, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के द्वार सपनों से भयावह किसे माना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाहर के अंधकार को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 26वां नंबर प्रश्न, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 27वां नंबर प्रश्न, सिकता सलील, ठीक है, सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 28वां नंबर प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कठिनाइयों से जूझने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 29वां नंबर प्रश्न, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यामा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों निर्देश, ठीक है, निर्देश में आपका है संख्या 31 से 33, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका गद्यांश है ये दोस्तों, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं।
देखिए फ्रेंड्स, 31वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है? ठीक है, जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, इसका लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्तियां कौन से पाठ से लिया गया है, ठीक है, ये जो आपका गद्यांश है ये आपका कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये आपका दोपहर के भोजन पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं ये आपका अमरकांत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, घर में, ठीक है, घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दरिद्रता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 33वां नंबर प्रश्न है, विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 34वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ज्योतिबी फुल्ला, ठीक है, ज्योतिबी फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 35वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, गजानन माधव, ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 36वां नंबर प्रश्न है, जसदेव, ठीक है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भय और दहशत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 37वां नंबर प्रश्न है, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांडे बेचैन शर्मा उग्र। ठीक है, आपके बुक में जितने लेखक और आपका कविता या फिर चैप्टर है दोस्तों, उस सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वहां से आपका 3 से 4 प्रश्न, ठीक है, 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 38वां नंबर प्रश्न, अभिघात, ठीक है, अभिघात एक होते हुए भी धन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्गृत है? तो ये दोस्तों आपका नए जन की कुंडली के पाठ से लिया गया है, ये आपका जो काव्यांश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 39वां नंबर प्रश्न, हंस पत्रिका, ठीक है, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 40वां नंबर प्रश्न, अंधेर नगरी, ठीक है, अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 41वां नंबर प्रश्न, अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बन रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हलवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 42वां नंबर प्रश्न, शरद चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीकांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आवारा मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा में लेखक ने शरद चंद्र की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबिन हुड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 44वां नंबर प्रश्न, किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 45वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अंडे के छिलके, ठीक है, अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल आपका निश्चित ही पूछा जाएगा 17 अप्रैल के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरावादी स्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों ये आपका सेट 2 है। ठीक है, मैंने सेट 1 करवा दिया है, ये आपका सेट 2 है। ठीक है, तो देखिए खंड का में आपका ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों ये आपका गद्यांश है। ठीक है, इसको आपको अच्छे ढंग से घर में पढ़ लेना है। ये आपका गद्यांश है, इसका शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी का लक्ष्य। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है? महिलाओं पर, राजनीतिज्ञों पर, विद्यार्थियों पर, व्यापारियों पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थियों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए राष्ट्र के प्रति, ठीक है, राष्ट्र के प्रति
अपने कर्तव्य का निर्वाह एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विधोपार्जन करके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, और छात्रों को, ठीक है, छात्रों को कब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अपने आप को योग्य बनाने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों आपका पद्यांश है, ठीक है, 6 से 10 तक का आपका पद्यांश है। ये पद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, चांद ने, ठीक है, चांद ने आदमी को अनोखा जीवन क्यों कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह उलझने अपनी बनाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए सातवां नंबर प्रश्न है, गगन का चांद, ठीक है, गगन का चांद कवि से कब बातें कर रहा है? रात में, दिन में, शाम में, दोपहर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आठवां नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जो आपका पद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों उसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कवि और चांद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी है, नभ है, सागर है या फिर धरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नभ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न, चांदनी रात में कवि क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं, सोते हैं या फिर आपका गाते हैं या फिर जागते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वप्न देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचारात्मक शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान और अनुभव को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या कार्यालय पत्र की एक विशेषता हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संक्षिप्तता, ठीक है, संक्षिप्तता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कार्यालय पत्र की जगह औपचारिक पत्र भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कार्यालय पत्र को ही औपचारिक पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न है, किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यसूची। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष संवाद, ठीक है, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंचार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न, समाचार सामग्री, ठीक है, समाचार सामग्री के अशुद्धियों को दूर करके पाठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपादन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रकारिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, जनसंचार, ठीक है, जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, समाचार किस शैली में लिखी जाती है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपका 17 अप्रैल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आपका निर्देश दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 से 23, ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका काव्यांश है दोस्तों, इस काव्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है।
देखिए 21वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है। जो आपका ये कविता है दोस्तों, इसके लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है। ठीक है, गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुरली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर प्रश्न, नंद लाला नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न, अरे इन दोहन राह न पाई से दोहन से कबीर का क्या आशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदू और मुसलमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहीरी जहीरी झीनी बूंद है, परिति मानो में जहीरी जहीरी कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों आपका पुनरिक्त प्रकाश अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में पद्माकर ने अपने कविता में किसका वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर प्रश्न, संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बगुलों से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर प्रश्न, घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर प्रश्न, महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न, कबीर दास की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी आपका 17 अप्रैल के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों निम्नलिखित गद्यांश। ठीक है, फिर से आप लोगों का गद्यांश आ गया। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 31 से 33 का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका गद्यांश है दोस्तों। इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए 31वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, उसके लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए। ठीक है, इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काम करते हुए आगे की उन्नति के विषय में सोचते, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। जो आपका लिखा गया है दोस्तों पैसेज, वह कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये आपका भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, इस चैप्टर से आपका लिया गया है। आगे देखिए 34वां नंबर प्रश्न, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हामिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 35वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दोपहर का भोजन किसकी रचना है। ठीक है, तो ये आपका अमरकांत की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना का उजागर किया है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 38वां नंबर प्रश्न, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनशीलता को रेखांकित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिव्यांग के प्रति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध डॉट के लेखक हैं। तो ये आपका हास्य व्यंजक के लेखक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। ठीक है, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानसरोवर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 41वां नंबर प्रश्न, अंडे के छिलके। ठीक है, अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकांकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतराल भाग 1 में हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में, ठीक है, पाठ में
हुसैन की जीवनी किस अवस्था की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बचपन और युवा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो ये दोस्तों आपका शरत चंद्र के पर आधारित है, ठीक है, शरत चंद्र के साहित्यकार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 45वां नंबर प्रश्न, शरत चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछे अगर दोस्तों कि शरत चंद्र की माता का क्या नाम था, ठीक है, यहाँ पे पूछे अगर माता का नाम, तो इसका हो जाएगा आपका भुवन मोहिनी, ठीक है, उसकी माता का नाम दोस्तों भुवन मोहिनी था, ठीक है, और पिता का नाम मोतीलाल था। ये था दोस्तों आपका 90 क्वेश्चन, ठीक है, ये था आपका 90 क्वेश्चन। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।